साथियों, नमस्कार। आज एक फिर नए विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है भारत के सुप्रीम कोर्ट का। और इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी और स्पष्टीकरण भी साथ में होगा। ये विषय है, पहले तो मैं इस केस का टाइटल आपको बता दूं। पी मणिकंदन वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई एंड अदर्स। और ये बेंच थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सीटी रवि कुमार साहब की और जस्टिस संजय करोल साहब की, जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के एक डिसीजन को रद्द किया, क्वैश किया। असल में ये जो मसला था वो ये था कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया था कि एक आदमी के लिए, एक अभियुक्त के लिए दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन की बात कही। तो अदालत ने, वो अपील में सुप्रीम कोर्ट आए और अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने अभियुक्त के खिलाफ उन अपराधों के लिए री इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दिए थे जिनमें जिनमें वह पहले से ही बरी हो चुका था, ये कहते हुए कि ये संविधान की अनुच्छेद आर्टिकल 20(2) के तहत जो एक सिद्धांत है, डबल जियोपोडाई जो है, उसके सिद्धांत को का उल्लंघन करता है। यानी कि आप एक व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दे सकते, दो बार उसको उसी ऑफेंस के लिए आप ये नहीं कर सकते। जब एक बार उसका इक्विटल हो गया है तो दोबारा से, चाहे बेशक री इन्वेस्टिगेशन ही हो, आप नहीं कर सकते हो। तो न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो ये दायर थी क्रिमिनल अपील, इसकी वो सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश पे सीबीआई द्वारा री इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने का आदेश दिया गया था और उस पे सीबीआई ने री इन्वेस्टिगेशन की। असल में हुआ यूं कि ये जो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो है इसको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी थी और ऑफेंस मर्डर और किडनैपिंग का था। जब ये मामला हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में गया, तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन थी ट्रायल कोर्ट की, उसको खारिज कर दिया और इस अभियुक्त को बरी कर दिया, क्योंकि एविडेंस जो थे वो काफ़ी नहीं थे, सबूत काफ़ी नहीं थे और जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें काफ़ी लैप्स थे। इसको बरी कर दिया और री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। अब ये जो री इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराने के आदेश हाई कोर्ट मद्रास ने दिए, उसके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन हुई। सीबीआई ने नए सिरे से जांच की और फिर जो है अदालत के समक्ष, जो विशेष अदालत थी उसके समक्ष उसने चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट को क्वैश करने के लिए जो इक्विट हो चुका था अभियुक्त, उसने 482 सीआरपीसी में क्वैशिंग के लिए पटिशन डाला और कहा, साहब ये आर्टिकल 20(2) जो डबल जियोपोडाई के सिद्धांत की वॉयलेशन है वो भी है और सेक्शन 300 सीआरपीसी की भी वॉयलेशन है। परंतु मद्रास हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चन को नहीं माना, तो उसके बाद में ये अपील करता सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई ये क्या बात हुई, आपने इसे इक्विट भी कर दिया और फिर री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए। तो जब ये इक्विट हो गया, री इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी हो, तो जो एक बार इक्विट हो गया, एक बार जो है बरी हो गया, आप उसको दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा उसको मुलजिम बना के और उसको सजा के लिए नहीं कर सकते हो। ये तो जो डबल जियोपोडाई का सिद्धांत है उसके खिलाफ है। तो एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाने और एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं कर सकते। ये जो
सिद्धांत है ये इसको रोकता है। चाहे भले ही उन्होंने उसी ऑर्डर में हाई कोर्ट ने उनको इक्विट किया और उसी में री इन्वेस्टिगेशन दे दिया, पर इक्विट तो हो गया ना, बरी तो वो हो गया ना एक बार। तो आप दोबारा नए सिरे से जो जांच करें उसका कोई आधार नहीं है। और आरोपी को आपने संदेह का लाभ दे के बरी कर दिया, तो दोबारा से आप कैसे उसको करेंगे? इसके अलावा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुनः जांच का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही आमतौर पर संवैधानिक जो रेमेडी है आर्टिकल 226-32 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके माध्यम से दिया जा सकता है, न कि आप इनकी जो जो भी शक्ति है उसमें बार बार जो है री इन्वेस्टिगेशन का इस तरह से दुरुपयोग करेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला आया और इसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एक बार अगर व्यक्ति इक्विट हो गया और दोबारा से आप फिर री इन्वेस्टिगेशन करके उसके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। ये बड़ा स्पष्ट है। इस तरह से अपीलकर्ता ने जो क्वेश्चन की बात कही कि जो दूसरी चार्जशीट सीबीआई की उसके खिलाफ दाखिल हुई है उसको रद्द कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और उसको रद्द कर दिया। एक अच्छा फैसला और बड़ा इससे स्पष्टीकरण रहेगा कि भाई, और उन्होंने जिस तरह से री इन्वेस्टिगेशन की भी बात कही कि इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको ऐसे ही आप हर केस को ऐसे ही देख के री इन्वेस्टिगेशन ये क्या है भाई, एक बार हो गया ठीक है, बार बार क्यों आप ये सब करते हैं? तो अच्छा फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।